बहुत सारे सपने सजा के तीनों चिड़िया डोली में विदा हो जाती है। चिड़ा की अच्छी नौकरी है, अपना घर है, अच्छा कमाता है, मैं अपने ससुराल में खुश रहूंगी। सब कुछ अच्छा चलता रहता है। तीनों चिड़िया की 2 बेटियां भी हो जाती है। सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते रहते हैं। एक दिन टिंकू चिड़ा आता है और कहता है, मेरी कंपनी घाटे में चल रही थी और वो अब बंद हो गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब हमारा घर कैसे चलेगा? तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं कुछ न कुछ करता हूँ ना, जल्द ही मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन पार हो जाता है, पर चिड़ा को दूसरी नौकरी नहीं मिलती। अब तक ऐसा ही चलते रहेगा। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, क्या अब इन्हें दाने दाने के लिए तरसना पड़ेगा? तभी वहाँ टिंकू चिड़ा की माँ आ जाती है और कहती है, बेटा तुम्हारी दोनों बहनें अब जवान हो गई है, इनकी शादी करवानी है, तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? मैं क्या करूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना, पर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, तो मेरी क्या गलती? मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, फिर भी मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। एक काम करते हैं, ये घर बेच देते हैं और छोटी की शादी करवा देते हैं, हम किराए के मकान में रह लेंगे। अभी तक मेरे बच्चों को सिर्फ खाने के लिए रोना पड़ता था, अब तुम मकान बेचने की बात कर रहे हो। मेरे बच्चों की सर से छत भी छीन लोगे तुम। टिंकू चिड़ा इतनी सारी परेशानियों का बोझ नहीं उठा पाता है और वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगता है और कुछ दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तीनों चिड़िया, उसकी बेटियां और उसके सास के साथ किराए की मकान में आ जाती है। तीनों चिड़िया के कंधे में सारी घर की जिम्मेदारी आ जाती है। अब घर कैसे चलाऊंगी? मेरी बेटियों को मैं क्या खिलाऊंगी? सास की दवाई भी खत्म होने वाली है, कुछ पैसे ही बचे हैं मेरे पास। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? ये सब सोचते सोचते चिड़िया अपने घर से बहुत दूर आ जाती है और एक पेड़ की ढाल में बैठ जाती है। वो रोते रोते ये सब सोचती रहती है। तभी वहाँ एक तोता आ जाता है और तीनों चिड़िया से कहता है, क्या बात है चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चिड़िया रोते हुए तोते को सारी बात बताती है। तभी तोता कहता है, बस इतनी सी बात चिड़िया, मेरे पास बहुत सारी दुकानें हैं जिसे मैं किराए पे देता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी एक दुकान किराए पे ले सकती हो, जिसपे तुम व्यवसाय कर सको, जिससे तुमको रोजगार मिल जाएगा और तुम्हारी घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। चिड़िया तुरंत मान जाती है और तोते को कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोता भैया, मैं कल से ही पानी पूरी की दुकान खोलूंगी। और फिर तीनों चिड़िया अगले ही दिन से पानी पूरी की दुकान लगाने लगती है। चिड़िया की दुकान में एक एक करके पंछी आते हैं और पानी पूरी खाते हैं, और जो भी पंछी तीनों चिड़िया के पानी पूरी खाता है वो बहुत खुश हो जाता है और पानी पूरी की तारीफ करता है। कुछ दिनों में तीनों चिड़िया के दुकान में भीड़ लगने लगती है पानी पूरी खाने के लिए। चिड़िया के पानी पूरी बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और तीनों चिड़िया के पानी पूरी खाने के लिए दूर दूर के जंगल से चिड़िया आते हैं। चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जितना भी खाओ मन नहीं भरता। मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट पानी पूरी नहीं खाए हैं। इसी तरह काम करते हुए चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है और अपना एक मकान खरीद लेती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमें काम को मेहनत से करना चाहिए, इससे हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।